मौसम अभी वर्षा ऋतु का है, लेकिन कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी लगती है और पूरा हाल बेहाल है मौसम का भी और लोगों का भी। दोहरे ऋतु में किस तरह अपना ख्याल रखें और क्या सावधानियां रखें, क्या खाने में परहेज रखें और किस तरह से अपना जीवन चलाएं इस मौसम में। हमारे साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं डॉक्टर शोभालाल जी, बड़े मर्मज्ञ हैं सभी विषयों के। आप बताएं किस तरह का मौसम है और क्या लोगों को इस मौसम में, दोहरे मौसम में सावधानियां रखनी है। वैसे तो अभी जो आयुर्वेद विभाग के जो आचार्यों ने इसकी जो गणना की है वो वर्षा ऋतु कहलाती है। अभी जुलाई अगस्त महीना है, वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु में सभी जगह जलाशय में पानी हो जाता है। और पहली बात, उदयपुर में जो पहली बारिश हुई जोरदार, उसी से पूरे उदयपुर के जलाशय पूर्ण हो गए। तो जिलों की नगरी के अंदर जो झीलें हैं वो अपना लबालब है, इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती है। रही बात, अभी मौसम का दोहरा दौर चल रहा है। मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रात को ठंड पड़ने लग जाती है, दिन में पसीना आ जाता है, तो टोटल मिला के मौसम का दोहरा चल रहा है। बारिश हो रही है, कभी कहाँ खंड बारिश हो रही है, पूरी बारिश हो नहीं रही है। तो जहाँ बारिश गिरनी चाहिए वहाँ नहीं गिर रही है, जहाँ गिरनी चाहिए वहाँ नहीं, ऐसे टोटल मिला के अनिश्चितता हो रही है। तो ये एक वर्षा ऋतु का भी एक मिथ्या योग कहला रहा है। मिथ्या योग में जब बारिश होनी थी उस समय नहीं हो पाएगी, जहाँ होनी है वहाँ नहीं हो पा रही है, तो ये मिथ्या योग होता है। तो जितने भी मिथ्या योग होते हैं वर्षा ऋतु में, तो रोगों के कारण बनते हैं। तो रोगों में इसलिए होता है कि आप वर्षा ऋतु में जो नियम होते हैं पालन करने के होते हैं वो करना चाहिए अपने को। इस समय हर व्यक्ति की जो अग्नि होती है, जाट रागनी, जो भूख लगने की वो क्षमता कम हो जाती है। और पानी गिरने की वजह से बॉडी में जो जलाशय में पानी आ जाता है उसकी वजह से पानी चेंज होता है, बॉडी में, शरीर में भी चेंज होता है। तो उसकी वजह से अग्निमान सबसे बड़ा कारण होता है। और इस समय वात का प्रकोप काल होता है, वायु की वर्षा होती है तो वायु बढ़ जाती है बॉडी में। और पित्त का संचय काल है। पित्त का संचय काल इसलिए होता है कि वायु को ठीक करने के लिए बॉडी खुद मांगती है। कभी कचौरी खाएं अपन, कभी पकौड़े खाने की इच्छा होती है, कभी तिलड़े खाने की इच्छा होती है, कभी मालपुए खाने की इच्छा होती है, कभी रबड़ी खाने की इच्छा होती है। इस मौसम में होती है क्योंकि वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु में ये सब चीज़ें, गर्म गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, गर्म खाएं, बाकी ज़्यादा गर्म नहीं खाना उसको, और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना, लाइट मीठा खाना है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है और तेल की चीज़ें खाना चाहिए। इस मौसम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। और इस ऋतु में वर्षा ऋतु का जो नियम है वो पालन करना चाहिए। पानी उबाल के पीना चाहिए रेगुलर, तो बीमारी नहीं होगी। वरना इस मौसम में अभी शुरू हो गई, पीलिया की बीमारी शुरू होगी, हमारे यहाँ बुखार की बीमारी शुरू होगी, लोगों को दस्त लगना शुरू हो गई है। तो ये सब डिजीज है, पानी से होने वाली डिजीज है, जल जनित बीमारी और मौसम में परिवर्तन की वजह से। तो सभी से निवेदन है, पानी उबाल के पीना है, पानी छान के पीना है, क्योंकि अभी पानी पूरा जलाशय पानी आ चुका है तो पानी का जो लेवल है ऊपर आ चुका है, तो उससे बहुत सारे सिस्टम बदलते हैं। तो पानी गर्म पिए, अच्छा पानी पिए। और एक और निवेदन इस समय, अग्नि मान दे तो खाने के अंदर थोड़ा नींबू और काली मिर्च का प्रयोग खाने से पहले लेंगे तो भूख थोड़ी लग जाती है इससे। वरना अग्नि मान दे तो खाना जितनी भूख हो उससे थोड़ा आधा कम खाना चाहिए अपने को। लगभग जहाँ 4 रोटी खाने की इच्छा हो वहाँ 3 रोटी खाएं, जहाँ 3 खाने की इच्छा हो 2 रोटी खाएं। और ऐसे सुपाच्य भोजन जो जल्दी बच सके। इस समय विशेषकर हरी सब्जियों का निषेध है, विशेषकर जो पत्तेदार सब्जी जितनी भी हैं उनका खाने का निषेध है। सावन में साग नहीं खाते सौराम से, पुराने जमाने में। और अभी अपने को गुड़ खाने का विधान है। गुड़ मतलब तोला पर गुड़ भी खाए तो मोहर बराबर यदि मिले, लिखा है शास्त्र में, मोहर बराबर यदि लगे, बहुत पैसा लगे गुड़ का, तब भी गुड़ खाने से इस मौसम में वात का प्रकोप ठीक हो जाता है और वर्षा ऋतु होने वाले जो डिजीज है वो ठीक होती है। और मैंने बताया पानी के लिए, छान के पीने के लिए बताया है। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ रात को सोते समय गर्म दूध पीना चाहिए, थोड़ा हल्दी डाल के पी सकते हैं इसमें भी। और दही का सेवन अभी नहीं करें, छाछ का सेवन भी नहीं करना है। यदि आपको खट्टा खाने की इच्छा है तो राबड़ी पी सकते हैं गर्म करके, जो अपनी देसी राबड़ी बनती है मेवाड़ में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पकौड़े खा सकते हैं अपन, उससे वायु का खमन होता है। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो बहुत बड़ी नुकसान नहीं होगा। और जो रही बात जी साहब, जिस तरह से अभी बीमारियां चल रही है तो क्या लक्षण दिखते हैं और उसका क्या उपाय करना चाहिए। जैसे अभी बारिश हुई तो गला चौंक होने लग जाता है लोगों का, और नाक से पानी गिरने लग जाता है, गले के अंदर आवाज़ गड़बड़ हो जाती है, और छींके बार बार छींके आ जाती है। छींके अगर हो जाए और बार बार जब छींके होती है तो धीरे धीरे फ्यूचर में जाके वो खांसी में परिवर्तन होता है। तो जैसे ही फर्स्ट बार जुकाम होगा तो गले में कांटे चुभने की जैसे महसूस होगा, तो उस समय तुरंत आपको गर्म पानी पीना शुरू करना चाहिए। और मैंने बताया थोड़ा सौंठ का प्रयोग है। सौंठ को काली सौंठ को थोड़ा छोटा काट के थोड़ा उसमें काली मिर्च मिला लें, थोड़ा गुड़ मिला के अपन चूसेंगे तो गला ठीक हो जाता है तुरंत, और नाक से पानी गिरना बंद हो जाता है। रही बात अभी बुखार आता है, बुखार में भी ऐसी लगता है ठंड लग के बुखार आ रहा है। बुखार या 2 तरह के बुखार हो सकते हैं, मलेरिया भी हो सकता है, यदि मच्छर काटने जाएगा मलेरिया हो सकता है, और यदि बिना मच्छर के आ रहा है तो ये पानी की वजह से होता है। तो इसको विषम ज्वर कहते हैं, कभी सुबह आ रहा है बुखार, कभी शाम को आ रहा है, ऐसे बुखार आता है तो उसका भी इलाज ओनली अग्निमान दे। अग्निमान में उपवास करना चाहिए, इसलिए अपने सावन महीने में तो उपवास का बड़ा रोल है। उपवास करना चाहिए, हर सोमवार उपवास कर लेंगे तो भी अपने बुखार नहीं आएगा। और सप्ताह में यदि अपने एक उपवास करेंगे तो जितना भी जो आम है वो आम पाचन हो जाएगा, तो बुखार की चीज़ें ठीक हो जाएगी। और रही बात दस्त की, दस्त रोकने के लिए बताया मैंने, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं घर में अपन। अपने जामुन की गुठली अभी आ रही है, जामुन जानते हो, अभी
जामुन को यदि घिस के अपन पानी से लेंगे तो जुकाम दस्त रुक जाती है। और जायफल है, हर घर के अंदर मिल जाता है जायफल को घिस के अपन पानी से चाट लेंगे तो दस्त रुक जाती है। बच्चों में जुकाम हो जाता है तो गर्म पानी से देंगे तो जुकाम खांसी जुकाम ठीक होता है, और ठंडे पानी से देंगे तो दस्त ठीक होती है। एक जायफल है 2 जगह रोग को इलाज करता है। तो अपने जो शास्त्रों में पुराना जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। काली मिर्च का प्रयोग अपन कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपन। और अग्नि को मंद नहीं हो इसके लिए अपन लाइट भोजन करना चाहिए, बहुत ध्यान रखें इस मौसम में। डॉक्टर साहब, जिससे परिवार में सामूहिक रूप में रहते हैं लोग, एक की तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसको क्या किस तरह से वो करना चाहिए ताकि दूसरे परिवार को फैले नहीं? अभी जो इस मौसम में वायरल डिजीज होने के बहुत संभावना होती है। वायरल मतलब एक बुखार किसी का आया तो पूरे परिवार को बुखार आ जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति को थोड़ा अलग रखें, और उसके जो कपड़े वपड़े हैं उनके पहनने के, उनके जो ओढ़ने का जो बिस्तर वगैरह है, बिछाने का जो है, उनको अलग रखें। उसके साथ कुछ सोए नहीं। तो वायरल डिजीज क्या एक दूसरे में फैलती है। बुखार हुआ, इस शास्त्र में सब लिख दिया है, संक्रामक एक दूसरे में फैलता है बुखार। जुकाम भी ऐसी डिजीज है जो एक को होती है दूसरे को अपना हो जाती है। तो जुकाम है, आंखों के रोग, नेत्र रोग भी आने वाले हैं, आई रोग, जितने आंखों में जो रोग होते हैं वो भी नेत्राभिषेक, वो भी एक दूसरे से मिलने से होते हैं। इनके कपड़े से यूज करने से होते हैं, माला यदि वो पहनने से हो जाते हैं, टॉवल का यूज करने से हो जाते हैं, कपड़े पहनने से हो जाते हैं, एक कमरे के अंदर रहने से होते हैं। तो ये रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते कहलाते हैं, जो एक दूसरे के पारस्परिक चीज़ों का उपयोग करने से भी हो जाते हैं। तो इस समय आप हाथ का अच्छी तरह धो के काम लें, और पूरा घर का यदि रेगुलर अपन पोछा लगाएं अच्छी तरह, इसमें फिटकरी डाल सकते हैं अपन, या अपने गूगल का प्रयोग धुआं वगैरह करें तो वायरल डिजीज, जिसमें गूगल का प्रयोग करेंगे तो वायरल डिजीज होने की संभावना कम होती है। इवन लहसुन का प्रयोग करके अंदर बांध दें, लहसुन का प्रयोग, लहसुन का यदि माला बना के लटका दे एक दो जगह तो वायरल डिजीज नहीं होती। और रही बात तुलसी, हर घर के अंदर तुलसी है, तुलसी का प्रयोग अपन रेगुलर चाय बना के उसमें काली मिर्च डाल के पियेंगे तो वायरल डिजीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस मौसम में सभी से निवेदन है, तुलसी का प्रयोग किसी भी रूप में बॉडी में अपन करना चाहिए। जिस चाय के साथ ले सकते हैं अपन, ऐसे डायरेक्ट पानी में लेके भी अपन ले सकते हैं रोज सवेरे, तो ये वायरल डिजीज बच सकते हैं। घरेलू उपाय क्या किए जा सकते हैं इन मौसम में? अभी इस मौसम में 2-3 चीज़ें, जो बुखार आ रहा है इसके लिए घरेलू उपाय, अपने घर में 2 काली मिर्च ले लें, थोड़ा हल्दी का टुकड़ा ले लें हल्का सा, और थोड़ा सा सौंठ का प्रयोग ले लें। ऐसे मिला के अपन तुलसी पत्र मिला के चाय बना के से बनाना है, काढ़ा बनाना है। और काढ़े के अंदर यदि टेस्ट नहीं आए इलायची भी डाल सकते हैं, हल्की सी छोटी इलायची डालते हैं 1-2, और ऐसे धीरे धीरे उसको उबालना है मंदी आंच में। और जब उबल जाए तो पूरे परिवार को थोड़ा सा गुड़ भी डालें मीठा करने के लिए, और मीठा करने के बाद वो खाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जिस मौसम में जो डिजीज होती है वायरल डिजीज उससे बच सकते हैं। छोटे छोटे बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी, इससे बच सकते हैं। और ये भी यदि आपको लगता है कि आपको घर पे नहीं कर पाते हो तो जितनी भी आयुर्वेदिक अस्पताल हमारे उदयपुर में है, सिद्धि बाजार में, आयड में है, और ये तानमंडी में है, हर जगह है। तो वहाँ गोजीवादी कवात, उसमें गोजीवादी कवात जो है सबसे बेस्ट काढ़ा होता है इस मौसम के लिए, जिसमें 11-12 आइटम होते हैं। गोजीवा है, उसमें मुलेटी है, थोड़ा सौंठ भी है इसमें, और गुलवनप्सा है, हंसराज है, लहसुन डिसोड़ा है, ऐसी चीज़ें मिला के, अड़ूसा पत्र है, ऐसे मिला के अपन वो काढ़ा बना के पीते हैं तो खांसी भी ठीक होती है, बुखार भी ठीक होता है। ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेद में बहुत सुलभ है और बहुत सस्ता है। एक कप सिर्फ लेने जाएंगे 100 रुपये का आएगा, और ये काढ़ा हमारे यहाँ 19 रुपये मिलता है। बस थोड़ा उबालना पड़ता है, इतनी मेहनत वो कर ले आदमी तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ विभाग में हर हॉस्पिटल में आयुष कैप्सूल है, जो इस मौसम की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो हमने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को दिया है। उसका भी प्रयोग रेगुलर अपन यहाँ हॉस्पिटल जाके लेंगे तो उनको मिलेगी। तो वो उसमें भी 4 घटक होते हैं, करंज के बीज है उसमें, तो ऐसी 4-5 चीज़ें मिला के इसमें है तो वो भी फायदा करती है। एक और बात, इस मौसम में जो ये करंज के बीज के साथ बता रहा था, एक छोटी सी उपाय अपन और घर में करते हैं, सरसों का तेल पूरी बॉडी पे अपन लगा के सोते हैं, रात को मालिश करके सोते हैं, तो मच्छर काटने के से जो होने वाली डिजीज है वो नहीं होने की संभावना होती है। ये बहुत बड़ा काम करें। और आपके आसपास कहीं पानी भरा हो तो उसको पानी को अंदर केरोसिन डाल दे, या पानी को खाली कर दे टायर के अंदर, या कोई टंकी है जहाँ बंद पड़ी है खुली पड़ी है उस टंकी में अंडे देने की संभावना होती है, मच्छर हो जाते हैं, तो पानी टंकी खाली कर दें और बिल्कुल स्वच्छता रखें। और कमरे के अंदर सूखापन होना चाहिए। अपने कपड़े भी कभी गीले नहीं पहने आप, गीले पहनने से भी वो जुकाम हो सकता है। छोटे बच्चों को विशेषकर उनके जो डायपर होते हैं उसको बार बार बदल दें, हर 1-2 घंटे बदलना, वरना नई नई डिजीज को हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, सूखापन होना चाहिए आसपास बॉडी के अंदर, कपड़े सूखे पहने, गीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है।